यह भी तो हो सकता है कि वह वहाँ गया ही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है यह भी तो हो सकता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यह भी तो हो सकता है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको बोलना है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। यह भी तो हो सकता है कि वह वहाँ गया ही ना हो। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन दियर। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन दियर। यह भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ना हो। It may also be possible that he has not said this thing. It may also be possible that he has not said this thing. यह भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। It may also be possible that she has not yet come. It may also be possible that she has not yet come. यह भी तो हो सकता है कि उसने किसी से बताया ही ना हो। It may also be possible that he has not told anyone. It may also be possible that he has not told anyone. यह भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है या बोल रहा हो। It may also be possible that he is telling a lie. It may also be possible that he is telling a lie. यह भी तो हो सकता है कि वह दोनों साथ में आ रहे हो। It may also be possible that they both are coming together. It may also be possible that they both are coming together. यह भी तो हो सकता है कि वह हमें ना बुलाए। It may also be possible that he doesn't invite us. It may also be possible that he doesn't invite us. जिंदगी और मौत पर किसका जोर है, वक्त पर किसका जोर है, मौसम पर किसका जोर है, किस्मत पर किसका जोर है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने हमें कितने ही बार इनका यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज किया होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है हु प्लस रूल्स ओवर प्लस ऑब्जेक्ट नाउन। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जिंदगी और मौत पर किसका जोर है, हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ, हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ। वक्त पर किसका जोर है, या फिर वक्त पर किसका बस चलता है। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है। हु रूल्स ओवर टाइम, हु रूल्स ओवर टाइम। मौसम पर किसका जोर है, हु रूल्स ओवर द वेदर, हु रूल्स ओवर द वेदर। किस्मत पर किसका जोर है, हु रूल्स ओवर द लक, हु रूल्स ओवर द लक। उम्र पर किसका जोर है, Who rules over the edge? Who rules over the edge? ऊपर वाले पर किसका जोर है, Who rules over the goat? Who rules over the goat? उन दोनों का चक्कर चल रहा है, उन दोनों का चक्कर चल रहा था, जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा, मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है चक्कर चलना। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है हैविंग एन अफेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चक्कर चलना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं।
तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है हैविंग एन अफेयर प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जब किसी का किसी से प्यार व्यार वाला चक्कर चल रहा होता है तो इस सिचुएशन में हम हैविंग एन अफेयर का यूज़ करते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। उन दोनों का चक्कर चल रहा है, दे बोथ आर हैविंग एन अफेयर, दे बोथ आर हैविंग एन अफेयर। उन दोनों का चक्कर चल रहा था, दे बोथ वर हैविंग एन अफेयर, दे बोथ वर हैविंग एन अफेयर। जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा, दे बोथ मस्ट बी हैविंग एन अफेयर, दे बोथ मस्ट बी हैविंग एन अफेयर। मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा, आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर विथ एनीवन, आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर विथ एनीवन। क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? आर यू हैविंग एन अफेयर विथ समवन, आर यू हैविंग एन अफेयर विथ समवन। तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा ना। यू आर नॉट हैविंग एन अफेयर विथ एनीवन, आर यू, यू आर नॉट हैविंग एन अफेयर विथ एनीवन, आर यू। पक्का उसका किसी से चक्कर चल रहा है, शी इज हैविंग एन अफेयर विथ समवन फॉर श्योर, शी इज हैविंग एन अफेयर विथ समवन फॉर श्योर। तो गाइस, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, वह मेरी रग रग से वाकिफ है, मेरे पापा मेरी रग रग से वाकिफ है। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है रग रग से वाकिफ होना। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में नाउ ओब्लिक नोस ओब्लिक न्यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनसाइड आउट। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो नो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो नोस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा, और जो न्यू है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा ऑल सब्जेक्ट के साथ में। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट, आई नो यू इनसाइड आउट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हिम इनसाइड आउट। वह मेरी रग रग से वाकिफ है, ही नोस मी इनसाइड आउट, ही नोस मी इनसाइड आउट। मेरे पापा मेरी रग रग से वाकिफ है, माई फादर नोस मी इनसाइड आउट, माई फादर नोस मी इनसाइड आउट। हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ है, वी नो यू इनसाइड आउट, वी नो यू इनसाइड आउट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ था, I knew him inside out, I knew him inside out। वह मेरी रग रग से वाकिफ था, he knew me inside out।